क्वेश्चन करेंगे, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट, ये तो क्लास 10th में लिखते थे कि नहीं कर सकते क्योंकि रिलेटिव सीरीज में ऊपर आता है और ये नीचे आता है, ऐसे करके एक्सप्लेन करते थे तो नहीं लिख सकते। लेकिन अब वो लिखोगे गलत तो नहीं होगा पर लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें अब इसको किसके लिए बेस पर लिखना होगा, ईएमएफ के बेस पर लिखना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बेस पर लिखना होगा। हमें ये बताना होगा कि जिंक और कॉपर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से हमें ये बताना होगा उसके बेसिस पर कि जिंक को जब हम कॉपर में डालते हैं तो जिंक और कॉपर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। आपको मैंने बताया था क्लास में, नहीं तो फिर भी अभी देख लो, अगर ई सेल हमारा पॉजिटिव आता है ना बेटा, रिएक्शन फिजिबल होती है, मतलब वो दोनों जो कपल होते हैं जैसे जिंक और कॉपर अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन कर जाएंगे और हम कंटेनर में नहीं रख पाएंगे, पहली बात। अगर ई सेल आपका नेगेटिव आया तो आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है ना। और अगर ई सेल आपका पॉजिटिव नेगेटिव आया, नहीं इक्विलिब्रियम में नहीं होती, ई सेल जीरो आया, ई सेल जीरो आया तो इक्विलिब्रियम होगी, नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी नहीं, नॉट फिजिबल होगी, ठीक है, नॉन फिजिबल हो जाएगी आपकी रिएक्शन, होगी ही नहीं रिएक्शन, तो नॉन फिजिबल होनी चाहिए। कॉपर और कॉपर सल्फेट को अगर जिंक पॉट में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोलिटिकली, तो कैसे करता है, देखो बच्चों, होता क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर येलो कर देती हूँ। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास जिंक और कॉपर की बात करते हैं ना हम। देखो, अगर हमारे पास जिंक है तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में, और कॉपर है तो कॉपर किस स्टेट में है हमारे पास, यहाँ पर +2 में, और ये कहाँ गया, 0 में गया, यानी कि मेरा कॉपर कन्वर्ट हो रहा है +2 से कॉपर 0 में। ठीक है बेटा, तो हमें इस सेल को कैसे बनाऊंगी, ये सेल ऐसे बनाऊंगी, रिप्रेजेंट करूंगी, बीच में लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, और क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का बनेगा मेरा एनोड, और जिंक का सोल्यूशन होगा 1 मोलर, जितने मोलर कंसेंट्रेशन आप यहाँ लिख देंगे। ये लिया आपने, कैथोड बनाया कॉपर का, कॉपर के आयन से कंसेंट्रेशन यहाँ लिख देंगे, तो ये मेरा पूरा ये सेल रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। मुझे निकालना पड़ेगा ई सेल, अब ई नॉट सेल निकालती हूँ, क्या होता है, ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड होता है बेटा, है। और आपको पता है कि सी यू, ई नॉट सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस कन्वर्टिंग टू Cu जो होता है वो +0.34 वोल्ट होता है। जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे उस वक्त हमने इसको पढ़ा था। और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा, वो कितना होता है, माइनस के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं प्लस में आता है, बस रिडक्शन को हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम दोनों को अगर यहाँ पुट करें, कैथोड क्या बना हमारा, ये बना है, ठीक है, माइनस, ये भी कितने, -0.77 भी लेते हैं, 76 भी लेते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी कि हमारा ई सेल कितना आ गया इसका, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब ई नॉट सेल होता है 1 एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन जब 1 मोलर होता है, और टेम्परेचर 298 केल्विन पर भी क्या करता है, ये रिएक्शन कर जाता है। यानी कि मेरा ई सेल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने की वजह से ये रिएक्शन फिजिबल होगी। तब आप ऐसे करके दिखाओगे कि ये फिजिबल है, ये जिंक इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और इस कॉपर सल्फेट को हम जिंक के पॉट में नहीं रख सकते, ठीक है। As E naught cell is positive, reaction takes place. So zinc reacts with copper, and hence we cannot store copper sulfate solution in zinc pot.